हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ये हमारा चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन हमारा दिया है यहाँ 4.1 में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री जो वर्ड है हमारा, ये एक ग्रीक का वर्ड जो कि जियोमेट्रॉन है उससे बना है, जिसमें जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, ये हमको ज्योमेट्री का यूज़ क्यों, मतलब नीड क्यों पड़ी। एंशिएंट टाइम में जैसे ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते थे ना, इनमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कि जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनाने हो गए, शेप्स वगैरह हो गए, इनको शेप देना हुआ है तो वहाँ पे क्या यूज़ होते थे, वहाँ ज्योमेट्री यूज़ होती थी। और आज के टाइम में भी जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं हम, उसमें भी जैसे कुछ भी बनाना हो गया, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेसेस, टेम्पल्स, लेक्स, डैम्स एंड सिटीज़, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब में हमको किस चीज़ की नीड पड़ती है, इन सब में हमको ज्योमेट्री की नीड पड़ती है। कैसे? जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम कुछ भी बनाते हैं आज के टाइम में, जैसे कुछ भी हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो छोटा, जैसे यहाँ पे ले रखे हैं बॉक्सेस हो गए, टेबल हो गए, बुक्स हो गए, टिफिन बॉक्स हो गए, ये सब में भी हर किसी चीज़ में। और ये जो स्ट्रक्चर्स हो गए, इनमें क्या नीड होती है, इनको बना रहे हैं हम तो इनने कोई ना कोई तो शेप ले रखे है ना, इनको बनाने के लिए भी किसी ना किसी शेप की ज़रूरत होती है। तो ये जो शेप्स आती हैं हमारी, ये सारी ज्योमेट्री में आती हैं। तो इसीलिए हमको ज्योमेट्री की नीड है, ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, या फिर जो भी अदर थिंग्स होती हैं हमारी, उसको बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स कैसे भी, कोई राउंड हो सकता है, कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, कोई क्यूब में हो सकता है, कोई क्यूबॉइड में हो सकता है, तो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, बट बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे 4.2 में पॉइंट एक सबसे बेसिक होता है ज्योमेट्री में। तो ये पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, एक शार्प टिप ऑफ पेंसिल से, अगर जैसे यहाँ पे ये मैंने पेन ले रखा है, ठीक है, ये इसकी थिकनेस मैंने इतनी कर रखी है। अब मैं इससे यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारा पॉइंट है। और एक चीज़ और बोलिए, जितना शार्पर टिप होगी उतनी क्या होगी, थिनर जो बनेगा, डॉट बनेगा। अब मैं थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा दी मैंने। और अब एक और पॉइंट देखो, कंपेयर करो, ये जो सेकंड डॉट बनाया मैंने, ये फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा थिकर है ना। हम थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ा देंगे तो ये देखो, ऐसे जैसे थिकनेस अगर बढ़ती जाएगी तो जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, थिकर बनता जाएगा। जितना शार्पर टिप होगा उतनी थिनर डॉट बनेगा। ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो पॉइंट होता है हमारा, ये होता है लोकेशन दिखाने के लिए, किसी जगह को लोकेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कोई लोकेशन। जैसे लगा अ पॉइंट डिटरमाइन लोकेशन। अब यहाँ पे जैसे ये कंपास हम यूज़ करते हैं, पेंसिल हम यूज़ करते हैं, ये जो पेन पेंसिल कुछ भी होता है, ये जो टिप रखते हैं यहाँ पे, ये क्या दिखाती है, लोकेशन दिखाता है। यहाँ पे भी एक डॉट क्रिएट हो रहा है ना, तो ये लोकेशन दिखाने के लिए होता है। फिर ये ऐसे जो भी सर्कल बनाना होगा, जितने भी रेडियस का बनाना होगा, उस हिसाब से होता है। ये दिखाता है कि कहाँ से बनाएं। ऐसी पेंसिल है, ऐसे ये नीडल है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, पॉइंट को जो लोकेशन है उसको दिखाते हैं। किसी भी जगह पे, कहीं पे भी आप इसको पेपर पे रख दोगे किसी, तो वहाँ की लोकेशन में कि यहाँ पे था, ये वहाँ पे एक डॉट बना देगा वो। और यहाँ पे जैसे अगर कोई पॉइंट बनाते हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको अलग से, उसको डिनोट करने, उसको क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए अलग से क्या कर देते हैं, वहाँ पे उसको कैपिटल लेटर्स डिनोट कर देते हैं उनको। जैसे कोई भी पॉइंट बना दी मैंने, ये पॉइंट बना दी मैंने, इसको ए नाम दे दिया। यहाँ पॉइंट बना दी मैंने, इसको बी नाम दे दिया। यहाँ पॉइंट बना दिया मैंने, सी नाम दे दिया, ऐसे। ठीक है, पॉइंट का फिलहाल इतना यूज़ है कि वो लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको शार्प टिप ऑफ पेंसिल से क्या करना है, 4 पॉइंट्स बनाने हैं पेपर पे, और उनको नाम देना है लेटर से ACPH, इनको यूज़ करते हैं, उनको नाम देना है। तो ट्राई टू नेम दिस पॉइंट इन डिफरेंट वेज, आपको अलग अलग तरीके से नाम देना होगा इन्हें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ACPH, ऐसे दे रखा है, तो दूसरा दे देना, ऐसे करके दे देना, कुछ कहीं पे भी बना दो, पॉइंट तो पॉइंट होता है, APHC, ऐसे ही डिफरेंट बनाने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ पॉइंट, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ। उसमें बोला है जो स्टार होता है स्काई में, वो हमें एक एग्जाम्पल की तरह शो होता है किसके, पॉइंट की, वो लोकेशन शो करते हैं। जैसे कोई ये ऐसे स्टार है कहाँ पे, स्काई में, तो हम उसकी तरफ देखते हैं, ये एक तरीके से एक लोकेशन डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि ये इस पोजीशन पे है। तो ऐसी 5 एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो लिख देंगे टिप ऑफ पेंसिल, जब हम यूज़ करते हैं लिखना स्टार्ट, जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, तो यहाँ से लोकेशन स्टार्ट करें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करा मैंने, यहाँ एंड करा है।
ठीक है। और टिप ऑफ पेन, टिप ऑफ कंपास और टिप ऑफ नीडल जो घर में यूज़ होती है नीडल, और क्या हो सकता है, डॉट ऑन पेपर जो कि अभी हमने बनाया है यहाँ पे, यही एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसका। ठीक है, ये 4.2 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाइन सेगमेंट, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको बोला है कि फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। तो आपको एक पहले पेपर लेना है जस्ट लाइक दिस, फिर इसको क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है आपको इस साइड, ऐसे फोल्ड कर देना, उसे ऐसे मार्क कर देना, ठीक है, स्ट्रांगली फोल्ड कर देना उसे। देन इसको क्या करना है, अनफोल्ड कर देना है ऐसे। ये फोल्ड करा था, ये फोल्डेड है और ये अनफोल्डेड है, ठीक है। ये देख रहे हो कुछ, ये ऐसे शार्प लाइन से दिख रही होगी ना आपको इसमें, यही क्या है, ये एक एग्जांपल है किसका, लाइन सेगमेंट का। अभी आपको आगे समझाती हूँ मैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे पेपर में हमने मार्क करा था ना, तो हमारे को 2 पॉइंट मिल रहे थे वहाँ पे। जैसे इस पेपर में मान लो ये एक यहाँ इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है थ्रेड का, ये ऐसे थ्रेड को स्ट्रेट पकड़ना है बिल्कुल, और यहाँ पे भी क्या बनेंगे आपके 2 पॉइंट्स बनेंगे, ये भी एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का। देखो लाइन और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, हिंदी में बोले खंड या फिर भाग, एक भाग लाइन का। तो एक भाग जो कि एक पॉइंट बता रखा है जिसका एंड डिफाइन है कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड है, ये इनफाइनाइट नहीं होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है वो हमारी लाइन का एक हिस्सा होती है। लाइन को तो हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये लाइन है तो लाइन को तो हम कितना भी आगे बढ़ा लेंगे, बट ये क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है जो कि लाइन में आता है। ठीक है, यहाँ पे समझा दिया आपको। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं, जो उसको दिखाते हैं कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं किस चीज़ के, लाइन सेगमेंट के। जैसे यहाँ पे दे रखा है एन एज ऑफ बॉक्स, यहाँ पे एजेस देख रहे हो ना बॉक्स के, यहाँ से लेकर ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ से लेकर एक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही यहाँ से बोलते हैं एक यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेकर ये एक लाइन सेगमेंट है। ये एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए आपको। ट्यूबलाइट हो गई, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पे भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, तो ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। ऑफ द एजेस ऑफ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड के एजेस, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। लाइन सेगमेंट की एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होती है और एक एंडिंग पॉइंट, ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे अभी आपको आगे बोला है कि मेक एनी 2 पॉइंट्स ए और बी ऑन पेपर शीट पे। ऐसे यहाँ पे देखो समझा भी रखा फिगर से, 2 पॉइंट लिए ए और बी से, और क्या कराए, फिर ए और बी को कनेक्ट कराएं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे इसको 4 टाइप से कनेक्ट कराए। यहाँ पे फिर उसने पूछा है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, इसमें सामने दिख रहा है शॉर्टेस्ट रूट इसका ये होगा जो कि एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ए और बी पॉइंट है, ये तो इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये एंडिंग हो सकता है, या फिर ये वाइस वर्सा, या फिर ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। तो हम लिखते हैं कैसे लाइन सेगमेंट को, ऐसे जैसे यहाँ पे बता रहे उसने ए बी ऐसे लाइन खींचेंगे ऊपर, और बी और ए, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। और ए और बी जो क्या है उसके पॉइंट्स हैं जो उसकी लोकेशन को दिखाते हैं, कहाँ से स्टार्ट है या कहाँ से एंड है, और ये क्या बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। आगे ट्राई दिस का एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसने बोला है, हमने ये देखा, ये ट्राई दिस का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इसने बोला है नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 4.2 इज ए द एंडिंग पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बता देते हैं कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे ये के बना रहे ना, तो ए बी और बी ए कैसे लिख सकते हैं, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, मैं बताने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और एक लिख सकते हैं ए सी और सी ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट लिखना है, यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये, तो और करके लिखे हैं, आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो दोनों में ए शो कर रहे हैं ना, तो क्या हो सकता है, ये दोनों का एंड पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कैन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.4 अ लाइन, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। अ लाइन, यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है हमारा, इसको बोला है अगर इसको स्ट्रेच करा जाए यहाँ से और यहाँ से, ज़रूरी है दोनों तरफ से, एक तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ यहीं से करा, या फिर यहाँ से ना करके सिर्फ यहाँ से करा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक तो ए और बी तो क्या दिखा रहे हैं, लाइन सेगमेंट दिखा रहे हैं, वो 2 एंड पॉइंट दिखा रहे हैं ना। अगर हम इसको साइड में से एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या और स्ट्रेच हो जाएगा, और हम लाइन को तो स्ट्रेच कर सकते हैं, बस लाइन सेगमेंट को नहीं कर सकते। यही क्या है, ये एक लाइन है जिसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन, नो, वाई।
वाई क्यों? क्योंकि जो लाइन बनाते हैं हम उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं बनाने उसको दिखाने के लिए लाइन को, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई कंप्लीट पिक्चर की बात नहीं है, सिर्फ अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो हम ऐसे ये लाइन बना सकते हैं। अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज दिस, इट एक्सटेंड इन फाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। जो बताया था मैंने कि इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको भी, यहाँ से भी एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, यहाँ से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या होता है? काउंटलेस होता है। ये इसको बढ़ाते जाएंगे इसमें तो कितने सारे पॉइंट्स आते रहते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोलिए, ये नोट करने वाली है कि इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स के होते हैं वो काउंटलेस होते हैं। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन। एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हो तो वो इनफ है, इसलिए इसका आंसर नो आया था। कंप्लीट पिक्चर क्या बनानी है? कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 लाइन जो क्या दिखाती हैं, एक लाइन अगर उनको हम कनेक्ट कर देंगे तो वो एक लाइन शो करती है। द एडजेसेंट डायग्राम 4.3 इज दैट ऑफ अ लाइन पी क्यू रिटन एज पी क्यू। वेट, ये हमारी ये दिखा रहे हैं पी और क्यू, क्या दिखा रहे हैं? लाइन दिखा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? एल और एम करके, सिर्फ यहाँ पे नाम ऐसे दे देंगे जैसे इस पूरी लाइन का नाम दे दिया हमने, एम दे दिया। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है ना, यहाँ पे साइड में इसने तो L1 और L2 लिख दिया लाइन को दिखाने के लिए। तो हम कुछ में ऐसे L लिख दो, M लिख दो, P लिख दो, सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी दिखा सकते हैं। हमारा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 4.5 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बता रखा है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम देखने के लिए बोला है 4.4। यहाँ पे एक लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, बताया था ना पीछे। PQ से भी दिखा सकते हैं और L1 L2 जो अभी बताया था मैंने ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं? ये ऐसे L1 ऐसे और L2 ऐसे एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जो कि पॉइंट है हमारा P। अगर ये 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स क्यों बोला है? क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए हमें 2 लाइन्स की जरूरत होती है, सिंगल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये ऐसे खाली बना देंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, इसको बनाने के लिए हमें दूसरी लाइन और चाहिए जो इसको किसी एक पॉइंट पे काटेगी। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। या फिर 2 एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक। ये नोटबुक हो गई हमारी, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रही है। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है एक्स, वो ऐसे बनाते हैं हम, 2 लाइन्स होती हैं, ये इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्रॉसिंग रोड जो होती है, ऐसी क्रॉसिंग रोड होती है ना, एक रोड ऐसे जा रही होती है, एक रोड ऐसे जा रही होती है, ये भी किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है। ये भी क्या एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के। यहाँ पे डू दिस का एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर लेना है, उसके फोल्ड करने हैं, उसके 2 फोल्ड करने हैं और क्या करना है? उनको क्रीज करना है, ऐसे दबा देना है उन्हें। टू रिप्रेजेंट अ पेपर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड डिस्कस। इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। यहाँ पे मैं ऐसी रफ सा बना देती हूँ साइड में थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर है, हमने फोल्ड कर दिया था ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर तो यहाँ पे एक लाइन बन गई थी, ऐसे यहाँ पे एक लाइन बन गई थी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, ऐसे फोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा नो, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट ओनली। यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, 2 लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे बी पार्ट में लिखा है कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। अब पहले यहाँ पे बोल रहा था कि 2 लाइन्स एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइन क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इसी पेपर में देखते हैं, अगर इसमें हम और फोल्ड लगा दें। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये जो कॉर्नर है, ये इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मीट करना है, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको जब अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारे क्या लाइन्स बनेगी? हमारी लाइन्स बनेगी ऐसे, लाइन आ जाएगी पेपर में। फिर इस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट से मीट करेंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, फिर जब क्रीज करेंगे तो हमारी कैसी लाइन बनेगी? हमारी ऐसी लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट सिर्फ एक है बट लाइन्स देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी हो गई है? कितनी हो गई यहाँ पे? ये 4 तो 2 ये लाइन्स हो गई और 2 ये लाइन्स हो गई, तो कितनी होगी? 4 लाइन्स हो गई। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि एक पॉइंट से मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट जा सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो इसका आंसर होगा येस। बट 2 लाइन्स एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बट एक पॉइंट पे 2 लाइन से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.6 पैरेलल लाइन्स। अभी आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा ना ऊपर, अब ये है पैरेलल लाइन, ये बिल्कुल अपोजिट है इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब यहाँ पे देखो एक फिगर बनाकर दे रखी है आपको, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये है एक AB है, BC CD एंड DA, ये सब दे रखे हैं हमें। अब यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं, कुछ लाइन तो यहाँ पे बता रखा है कि AB और BC जो है वो इंटरसेक्ट करके किस पॉइंट पे? B पॉइंट पे। ऐसे ही AD और CD D पॉइंट पे, और ऐसे ही DC एंड BC C पॉइंट पे, ऐसे ही DA और BA A पॉइंट पे। ये तो चलो इंटरसेक्ट कर रही है, बट कुछ लाइन्स हैं इसमें जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं
जैसे DC एंड AB ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और ना ही ये इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और जैसे यहाँ पे DA और BC ये भी क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे AB ये हो जा रहा है और ये DC ये ऐसे है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। ऐसे अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से और बढ़ाते रहेंगे, इसको यहाँ से बढ़ाते रहेंगे, तो ये ऐसे ही चलती जाएंगी, बट कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इन लाइंस को हम कितना ही आगे एक्सटेंड करते हैं, ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सारा वही है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं किसके, पैरेलल लाइंस के। जैसे यहाँ पे ये रूलर दे रखा है या स्केल जो भी बोल रहे हो इसको, ये इसके देख रहे हो ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट है। अब ये जो लाइन है इसको AB नाम दे देते हैं, इसको CD नाम दे देते हैं। तो देखो ये दूसरे को मीट कर रही है, नहीं, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब कितना भी एक्सटेंड कर लो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और नेक्स्ट दे रखा है ये क्रॉस बार जो है, ये विंडो का क्रॉस बार जो है, यहाँ पे भी ये जो लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सारी पैरेलल है, और ये वाली पैरेलल है। और यहाँ पे ये रेल लाइन दे रखी है, रेल लाइन कभी किसी ने देखी हो तो, यहाँ पे ये जो है ये ऐसे क्या दे रखे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती है, ये ऐसे साथ साथ चलती रहती हैं। इनको एक्सटेंड करते जाओगे तो ये ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, बट किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी। ऐसी ही लाइंस को जो कितना भी एक्सटेंड कर लो कहीं पे भी मीट ना करें, ऐसी ही लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। हमारा पैरेलल लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4.7 रेज। रे यहाँ पे आपको समझाने के लिए पहले कुछ स्ट्रक्चर ये दे रखे हैं। यहाँ पे ये बीम लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस है, कि ये लाइट हाउस है उसमें से ऐसे बीम लाइट्स आ रही हैं, और एक ये टॉर्च है उसमें से ऐसे ये लाइट आ रही है, और ये सन है उसमें से जैसे ये रेज आ रही है, रेज ही बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ लेगा, इनका स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो, ये बीम लाइट जहाँ से आ रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है लाइट हाउस। ये टॉर्च में से जो लाइट आ रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे इस टॉर्च में है, और जो सन की रेज आ रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, या इनिशियल पॉइंट क्या है, वो सन खुद। यहाँ पे ये समझाने का, ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है, वो आपको ये बता रहे हैं जो रेज होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसकी जो उसको एक्सटेंड क्या करते हैं वो आगे बढ़ता ही जाता है एंडलेसली। ठीक है, ये इनफ है। यहाँ पे अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, वही है, एक पॉइंट दे रखा होगा और उसका एक दूसरा एंड होगा जो कि एंडलेस होगा, जो कि आगे किसी भी वो आगे उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ये है जैसे यहाँ पे दे रखा है ये A P, ये क्या है, रे है, ये क्या है, A जो है उसका इनिशियल पॉइंट है, और ये यहाँ से P से आगे क्या होता है उसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये रे का एग्जांपल होता है। हमने लाइन सेगमेंट देखा था, लाइन सेगमेंट में क्या था, दोनों पॉइंट पे खत्म था, एक एंड था एक स्टार्टिंग पॉइंट था। लाइन में क्या था, दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट रे में क्या है, रे में एक तो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ से उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये इसका सोर्स है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, और जो उसका नेक्स्ट होगा यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। ये रे होती है हमारी, इसको दोनों तरफ से नहीं सिर्फ एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, और ना ही ये लाइन सेगमेंट की तरह है कि दोनों तरफ से एंड हो जाए, एक तरफ से एंड होता है और दूसरी तरफ से ये बढ़ता जाता है, या फिर यूँ बोले लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों का समअप होता है रे। ठीक है, आगे उसने बोला है थिंक डिस्टेंस एंड राइट में कुछ ये दे रखा है। यहाँ पे बोला एक क्वेश्चन है, इफ़ PQ इज़ अ रे, जैसे PQ मान लिया, PQ इज़ अ रे, सॉरी Q, तो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये P जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। वेयर डज द पॉइंट Q लाइज ऑन द रे, ये यहाँ ये रे है, ये Q और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो Q कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल रे से जो ये साइन है रे का उसके नीचे। और कैन वी से दैट Q इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे, नो, वो हमें दिख रहा है PQ, उसने रे बोला है तो P उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे उसने बोला है हेयर वेट, हेयर इज़ अ रे OA, फिगर 4.9 में ये OA ये एक रे है। इट स्टार्ट एट O एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट A, यहाँ से O से स्टार्ट होता है और कहाँ से A से पास होता हुआ जाता है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू अ पॉइंट B, यहाँ से ही पास होता है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज अ OB, यस, इसका आंसर है यस, क्योंकि एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मेंशन कर रखा है यहाँ O है। अब इसको तो एक्सटेंड तो आगे कितना भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे एक बस उसका क्या है, ये लाइन सेगमेंट की तरह उसका एक पार्ट बन जाएगा, बट इसको हम OB रे बोल भी सकते हैं, क्योंकि आगे O पॉइंट यहीं पे रहेगा, O पॉइंट यहीं पे रहेगा जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और B से भी उसको आगे आगे स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ आगे फिर उसने बोला OA एंड OB आर सेम है, जो OA यहाँ से लेकर यहाँ तक और OB क्या है वो सेम है, रे स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है ना इनका, तो उसने बता रखा है यहाँ पे ये दोनों सेम है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैन वी राइट OA एज AO वाई और वाई नॉट, हम इसमें बोलेंगे यस, क्यों,
देखो अब यहाँ पे बोला है उसने ओ ए है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये ऐसे एक्सटेंड करता जाएगा, रे है ये। अगर हम ए ओ भी बोलेंगे तो यहाँ पे मान लो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये भी इसका क्या होगा, उसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने क्या करा, जो उसका इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ओ से ए कर दिया, बस और कुछ चेंज नहीं करा है। जो रे थी वो रे की रे ही रही है, और कुछ यूँ नहीं कि रे लाइन सेगमेंट बन गई हो, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे था ओ ए और ओ भी था ना, यहाँ पे एक रे होता है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ओ ही है, अब इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। अब यहाँ पे बीच में जो कोई पॉइंट है बी ओ, या फिर आगे जाकर किसी पॉइंट का नाम ए रख दें, है तो ये रे ही ना, रे को तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सेम बात यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे उसने बोला है ड्रॉ 5 रेज एंड राइट अप्रोप्रिएट नेम फॉर दैम। कोई सी 5 रेज बना लो और उनके नाम लिख दो। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ साइड में, वेट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ से एक ये रे बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी। 5 हो गई ना हमारी। इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई, ये पॉइंट को नाम दे दो क्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ उसने नोट करने के लिए, यहाँ पे और क्या बोला था उसने, वट डू द एरोज ऑन ईच ऑफ दीज रेज शो। इसमें जो एरोज़ हैं इसकी रेस की वो क्या शो करती है, फर्स्ट एक तो इनडेफिनेटली आगे एक्सटेंड करती जाएंगी, और दूसरा ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्यू, बस। और एक यहाँ पे साइड में ट्राई दिस का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें बोला है नेम द रे गिवन इन दिस पिक्चर। रे का नाम लिखना है, तो टी ए टी एन एंड टी बी, स्टार्टिंग पॉइंट सबका टी है। इज़ टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रो, यस। बस हमारा ये रे भी यहीं फिनिश होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज और 5 लाइन सेगमेंट। तो हमें 5 पॉइंट्स बताने, पहले 5 पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इसमें हमारे हैं ओ बी सी ई एंड डी, ये रहने ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, यही लिखे मैंने। और फिर उसने पूछा है लाइंस के बारे में। लाइन हो जाएगी हमारी, पहले तो यहाँ से चलते हैं, ये यहाँ से डी ई, देन लाइन कैसे करना था ना, फिर डी से ही अगर हम इसको आगे और एक्सटेंड कर देंगे तो ये डी ओ बन जाएगा, या फिर सॉरी यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम डी ओ, देन इसको और एक्सटेंड कर देंगे तो डी हो जाएगा डी बी, डी बी हो गया ना ये। फिर यहाँ से ओ से ले लेते हैं ओ सी और ओ से चलते हुए यहाँ से, या ई से चलते हुए ई लिख लो या ओ लिख लो, एक ही बात है, ई ओ। कितने हो गए, 5 नहीं और लिख सकते हैं, ओ ई हो गया और डी ई हो गया हमारा, एक ही बात है। हाँ हमने सारे लिख लिए। इसमें अब 4 रेज मेंशन करनी है हमने। रेज हो जाएगी हमारी, स्टार्टिंग पॉइंट ये लेते हैं डी से, तो हमारा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, ओ को मान लेते हैं, एक मिनट इसको रेज कर देते हैं फिर करते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से रेज जितनी भी निकल रही है जिनको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ओ से लेते हुए चलते हैं, ओ बी एंड ओ सी और ओ ई और ओ डी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, पीछे आपको भी समझा दिया था क्यों, ओ ई और ओ बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट बतानी है अब हमने। लाइन सेगमेंट जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे डी ई, फिर ओ ई या ई ओ कुछ भी लिख सकते हैं, तो ई ओ, देन ओ बी, यहाँ से ओ सी, और यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से यहाँ ले लेंगे ओ डी। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। 12 वेज में बतानी है हमें, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, इन्हीं से हमें क्या बनाने, 12 वेज में हमें लाइंस लिखनी है। तो हम इनके नाम लिखने स्टार्ट करेंगे। लाइंस पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, देन ए से आगे बी से आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, फिर सी से यहाँ आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी। ए हो गया हमारा। फिर हम बी से स्टार्ट करते हैं, बी से हमारा हो जाएगा बी सी, यहाँ से यहाँ बढ़े, फिर बी से यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा बी डी, फिर बी से यहाँ वापस आ जाते हैं, हो जाएगा बी ए, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। फिर हम सी को ले लेते हैं, सी से हम लेंगे, सी से आगे इधर जाएंगे तो हो जाएगा सी डी, फिर सी से इधर आएंगे तो हो जाएगा सी बी, और ऐसे ही सी ए। और फिर अब डी को ले लेते हैं, डी से लेकर होगा हमारा डी, यहाँ आएंगे तो डी सी, फिर डी बी, देन डी ए। ये हमने अपनी लाइंस की नेम लिख लिए हैं किन, ये 4 गिवन पॉइंट से।
हमने बस क्या करा, एक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, फिर उसी से हमने एंडिंग पॉइंट देखे सारे, फिर एक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग पॉइंट लिखे। तो अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला हमें यूज़ द फिगर टू नेम, ये फिगर है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें ई है? तो हमारी लाइंस हैं, एक लाइन हो जाएगी ये वाली ए ई, और यहाँ से एफ ई, सॉरी एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे ए लिया और एफ लिया, तो डी और बी क्यों नहीं लिया? अगर डी या बी लिखते हैं तो देखो यहाँ पे ना एक पॉसिबल लेंथ दिखा रहा है इसकी, डी ई की, हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, हम इनको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए लाइन बोला है उसने, लाइन सेगमेंट नहीं बोला। होप समझ में आया होगा। बी में बोला लाइन पासिंग थ्रू ए से जो पास हो रही हो लाइन्स लिखनी है, तो हमारा हो जाएगा एक तो ए से पास होते हुए ये वाला पॉइंट, तो ए ई, और एक पॉइंट हो जाएगा हमारा, और कोई नहीं है इसमें, तो बी में सिर्फ हमारा आंसर होगा ए ई। सी देख लेते हैं, सी में बोला है लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन पे ओ लाई करता है? तो हमारी वो लाइन है ओ, यहाँ पे हमारा देखो ओ लाई करेगा सी ओ पे, या फिर हम लिख लेंगे ओ सी पे, इसी यहीं पे है ना ओ, तो इन्हीं लाइन पे लाई करेगा। डी पे उसने बोला है हमें टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू पेयर्स ऑफ, कोई जो एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये पेयर्स हो गया हमारा सी ओ ये और ए ई, एंड और कौन सी इंटरसेक्ट कर, देखो एक ये वाली लाइन हो गई, ये ए ई वाली, और ई एफ, तो यहाँ हो जाएगा ए ई और ई एफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में उसने बोला है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? इससे हो सकते हैं इनफाइनाइट लाइन्स इससे क्रॉस कर सकती हैं, या फिर यूँ बोलेंगे मैनी लाइन्स। ए का। बी में बोला है कि दो गिवन पॉइंट्स हो तो कितनी लाइन पास कर सकती हैं? ये दो पॉइंट्स हैं, तो उससे कितनी लाइन पास कर सकती हैं? ओनली वन लाइन कैन पास। फिफ्थ में उसने बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए में लिखा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सेगमेंट पे लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पे कहीं पे बना दो पी, ठीक है। बी में एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो एक एक्स वाई और दूसरा पी क्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एम पे, ठीक है। सी में लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी, तो ये एक लाइन बना देंगे हम, लाइन का नाम क्या है? एल है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ई और एफ है, कहीं पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी कहीं पे भी डाल सकते हो, बट डी नहीं है तो डी को आउटसाइड बना देंगे, ये हो जाएगा। और एक और बोला उसने ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो ओ पी देखो ओ दोनों में है, तो मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे ओ पे, तो ओ ये बना देते हैं, इसी से दोनों निकल रही हैं ओ क्यू और ओ पी, ये है यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू, ये डी का है। सी में बोला है हमें एक ये फिगर दे रखी है, ये फिगर है, इसको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट पढ़कर उसमें क्या बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए से क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन कहाँ है? एम एन ये है, तो ये पॉइंट्स क्या एम एन में आ रहे हैं? ये लाइन एम एन बोली है, तो लाइन क्या होती है? लाइन को तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? यस। यूँ नहीं बोलेंगे, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे एम एन है तो ये यहीं पे ख़त्म हो गई, नहीं, लाइन बोला उसने, लाइन सेगमेंट नहीं बोला। अगर लाइन सेगमेंट बोला होता तब इसका आंसर नो होता या फॉल्स होता, बट यहाँ लाइन बोलिए तो लाइन को तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे भी एक्सटेंड करके उसके ऊपर भी पॉइंट्स बन सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारा? ट्रू है। बी पॉइंट में बोला उसने एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, देखो यहाँ लाइन सेगमेंट बोला है, अब ध्यान से देखना, लाइन सेगमेंट एम एन लाइन सेगमेंट में एम है, ओ है, एन है, तो ये भी क्या होगा हमारा? ट्रू। सी में बोला उसने एम एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन के एन पॉइंट्स हैं, यस ये भी ट्रू है। फिर बोला उसने डी में ओ एंड एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ और पी, लाइन सेगमेंट के ओ और एन, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, ओ और एन ये दोनों क्या ओ पी लाइन सेगमेंट का ओ एन एंडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं, ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। और फिर डी में बोला उसने ओ एन आर
ई में बोला है एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ एंड पॉइंट क्यू ओ का क्या एम हो सकता है? नहीं, ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। लाइन सेगमेंट बोला है तो इसका डिफाइन हो गया, ये 2 पॉइंट से डिफाइन हो गया कि लाइन सेगमेंट के ये पॉइंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है। और एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओपी रे ये है, ओ ये है, पी ये है, एम रे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ से इसको कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट यहाँ से तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अब यहाँ पे बोले रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी ये रे और क्यू पी नहीं, ये दोनों क्या है? सेम है। बस यहाँ पे क्या लिखा है? एक मिनट, नहीं, ये क्या हो जाएगी? ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक बोल होता ना तब हम बोल देते कि ये दोनों क्या है? सेम है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग है, इसका ओ है, इसका क्यू है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ये डिफरेंट है। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी, ओ कहाँ? ये है, और पी ये है, रे ये हो गई, और ओ एम देखो, ओ एम। अब ये क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? अब यहाँ पे उसने बोला है कि सेम है, सेम नहीं है, ये ओ पी हो गया। अब एच में पूछे उसने रे ओ पी इज सेम एज रो ओ एम। स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का क्या है? सेम है। चलो ये ओ एम ओ पी हो गया, बट देखो डायरेक्शन क्या है? दोनों की चेंज है, तो इसलिए क्या है? ये डिफरेंट रेज हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हमारी। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम इसके अपोजिट रो पी के, ओ पी के अपोजिट नहीं है, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये अपोजिट नहीं है। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का उसने क्या बोला है कि ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये यहाँ से कहीं कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, बट ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो एन पी, वेट इसको इरेज कर लेते हैं, एन पी और एन एम तो ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व से 4.8। इस एक्सरसाइज के संग हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।